बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक सादिक है और तारीख़ कहानी के एक और सिलसिले के साथ हाज़िर है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सल्तनत उस्मानिया के क़याम के वक्त या उससे थोड़ा सा पहले तुर्की या अनातोलिया जो था, जिसके अंदर सल्तनत उस्मानिया क़ायम हुई, तो उसका क्या हाल था और उसके सियासी और इंतज़ामी मामलात क्या थे, जिसकी वजह से उस्मानी सल्तनत को पनपने और फ़रोग़ पाने का मौका मिला। अनातोलिया का हिस्सा जो था, अनातोलिया बाज़ंतीनी सल्तनत यानी सल्तनत रोमा के मशरक़ी हिस्से के ज़ेर कब्ज़ा था और आहिस्ता आहिस्ता बाज़ंतीनी सल्तनत ज़वाल का शिकार होती चली गई। और इस दौरान ये हुआ कि तुर्क जो थे वो अनातोलिया के अंदर दाखिल हुए और सल्जूक़ हुक्मरान अल्परसलान ने बाज़ंतीनी हुक्मरान को न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि उसको अपना कैदी बना लिया, जिसको आप हमारी वीडियो अल्परसलान में देख सकते हैं। उसके नतीजे में उन्होंने ना सिर्फ उससे बहुत सारा इलाके हासिल किया बल्कि तुर्क कबाइल जो थे वो अनातोलिया के अंदर आबाद होना शुरू हो गए। लेकिन तारीख़ का ये अजीब व गरीब वक्त था कि जिसके अंदर सल्तनत रोम का मशरक़ी हिस्सा यानी बाज़ंतीनी सल्तनत जो थी वो कमज़ोर हो रही थी। अच्छा, इसी तरह बाज़ंतीनी हुक्मरान ने अपने आप को इन तुर्कों से बचाने के लिए पोप से दरख्वास्त की कि वो मशरक़ वस्ता में मौजूद यरूशलेम को, बाज़ंतीनी हुक्मरान ने पोप से दरख्वास्त की कि मशरक़ वस्ता में मौजूद यरूशलेम को, जो कि हज़रत ईसा की जय पैदाइश थी, उसको छुड़वाया जाए और उसके लिए क्रूसेड यानी सलीबी जंगें शुरू की जाएँ। तो इसी दौर के अंदर सलीबी जंगें भी शुरू हो गई और इसी दौर के अंदर ये हुआ कि मंगोलों का स्टीम इंजन हर एक को कुचलता हुआ, हर रियासत को तख्त व तराज करता हुआ बढ़ रहा था। और मंगोलों का ये जो स्टीम इंजन था, इसकी स्टीम अनातोलिया तक पहुँचते पहुँचते इतनी कम हो गई कि बस यहीं आकर उनकी फतूहात का सिलसिला रुक गया और ये इलाका किसी हद तक मंगोलों के बरह रास्त कंट्रोल से बचा रहा और इसके ऊपर सल्जूकी हुकूमत करते रहे कि जो कि मंगोलों के बाजगुजार थे, यानी उनके मातहत ही वो काम करते रहे और उनको मंगोल चलाते रहे। तो इसमें हम देखते हैं कि इस पूरे इलाके के अंदर हमें 3 किरदार मिलते हैं: बाज़ंतीनी हुक्मरान, क्रूसेडर्स, मंगोल, और फिर उसके अंदर बाद अज़ां एक और जो है किरदार दाखिल होता है और वो बैबरस का था। ममलूक हुकूमत थी जिसने एक दफ़ा फिर अनातोलिया के अंदर आके मंगोलों को शिकस्त दी, जिसकी वजह से मंगोलों का असर रसूख और कंट्रोल ख़त्म हो गया और मंगोलों ने अपने आप को कायम रखने के लिए सल्जूकों के अंदर, सल्तनत रोम के अंदर, जो कि सल्जूकों का एक हिस्सा थी, उसके अंदर महल्लाती साजिशों को फ़रोग़ दिया, जिसकी वजह से वहाँ हुक्मरानों की एक म्यूज़िकल चेयर शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता सल्जूक सल्तनत ना सिर्फ पूनिया तक महदूद हो गई बल्कि बिलाखिर उसका ख़ात्मा हुआ और 1299 के अंदर सल्तनत उस्मानिया कायम हुई। तो ये जो इलाका जो था, ये इस बाज़ंतीनी हुक्मरान, मंगोल, सलीबियों और ममलूकों की अमाजगाह बना रहा और उनके आपस में जंगों का सबब बनता रहा। इसके बाद हम देखेंगे कि उस वक्त तुर्क कबाइल की क्या सियासत थी और उसके अंदर कैसे काई कबीले ने अपने आप को बचाया और अपने आप को फैलाया। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।